हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग एएम में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा पेचीदा है। सुनने में पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन किसी के मन की बात जानना जितना मुश्किल काम होता है उससे ज़्यादा मुश्किल होता है एग्जामिनर के मन की बात पढ़ना। ये टॉपिक कुछ ऐसा ही है। इसमें हमें कुछ बोल दिया जाता है और उसके आधार पर कहा जाता है कि इसका क्या मतलब है। अब हम अपनी तरफ से उसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है, एग्जामिनर का मन की भावनाएं क्या हैं, वो हमें पता करना होगा। अगर वो नहीं पता करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत, और अगर हमने वो पता कर लिया तो हमारा क्वेश्चन ठीक। तो इसी कोशिश के साथ कि हम एग्जाम में एग्जामिनर की भावनाओं को पढ़ सकें और उसकी आशा के अनुरूप उत्तर दे सके की कोशिश करते हैं। उसके लिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो मुझे उम्मीद है कि हम कथन और निष्कर्ष का कोई भी सवाल गलत नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ बातें हैं उनको हम जान लेते हैं। उन्हें जानने के बाद, उन्हें ध्यान में रखने के बाद मैं वादा करती हूँ कि इसके बाद आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए, क्या बातें हैं उन्हें जान लेते हैं। पहला, 3 पॉइंट है, ये हमें याद रखने हैं। पहला, देखिए इम्पोर्टेंट बातें कैसे, कथन की जानकारी के अलावा एक्स्ट्रा बुद्धि ना लगाएं। इसका क्या मतलब है? देखो, कुछ बातें हमें पहले से ही पता होती हैं, वैसे सभी ज्ञानी बनते हैं, लेकिन इस टॉपिक में हमें हमारे ज्ञान को साइड में रखना है। जो दिया गया है सिर्फ उसी के बारे में सोचना है, उसके अलावा घर की बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी। ये अभी हम पढ़ रहे हैं, सवाल आएगा तब और अच्छे समझ आएगा। दूसरी बात, कथन सकारात्मक हो तो नकारात्मक निष्कर्ष कभी मान्य नहीं होगा। यानी कि दिए गए कथन में अगर पॉजिटिव बात है तो उसका जो निष्कर्ष है उसमें भी हमें सकारात्मकता ही ढूंढनी है। अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी यानी नहीं, नो, नहीं हो सकता टाइप के कुछ शब्द हमें नज़र आ जाए तो वो उसका आंसर नहीं होगा, ये कहना चाहता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि कथन में सभी हमेशा निश्चित रूप से केवल एकमात्र प्रत्येक आदि शब्द जुड़े हो तो सामान्य मान्य नहीं होता। यानी कि अगर हमें कथन में सभी हमेशा ये शब्द दिख जाए ना, निश्चित रूप से, केवल, इनका मतलब है कि एक तरफ से बांध दिया, किसी भी चीज़ को एक दायरे में बांध दिया, प्रत्येक सब पर लागू कर दिया। तो ये अगर हमें किसी कथन में दिख गए ना ये शब्द, तो सामान्यतः बोल रही हूँ मैं, यानी कि जनरली वो मान्य नहीं होगा। 1% चांस है कि सही हो भी जाए, लेकिन 99% चांस है कि उसका जो निष्कर्ष है वो गलत ही होगा। ये है, इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है, जैसे सभी, हमेशा, निश्चित रूप से, केवल, एकमात्र, प्रत्येक आदि। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके माध्यम से ये तीनों बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी और फिर आपके लिए ये टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कथन। कथन है यानी कि कुछ बात कही गई है और उसके आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना है। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि हमें हमारी घर की बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी। जो कथन में दिया गया है सिर्फ उन्हीं शब्दों पर गौर करना है। कैसे, देखते हैं। गाना गाने के लिए सदैव गायक होते हैं। गाना गाने के लिए सदैव गायक होते हैं, ये बात बोली गई है। अब इसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखो, गायक ही गाना बनाते हैं, कोई भी नए गाया गाना नहीं होता। अब देखो, पहली बात क्या है, गायक ही गाना बनाते हैं, गायक, गाना, इसमें गायक और गाने का जिक्र है। क्या कथन में गायक और गाने का जिक्र है? क्या गाना और गायक, यानी कि गायक और गाना का जिक्र है, गायक और गाने का जिक्र ही इसमें है। यानी कि गायक गाता है तभी कोई गीत है, वो गीत बनता है गायक के गाने के बाद ही। इसमें भी गायक और गाने की बात है, इसमें भी गायक ही गाना बनाते हैं, यानी कि गायक ही गाना बनाते हैं, गायक और गाने दोनों का जिक्र है। अब ये देखो, कोई भी नए गाया गाना नहीं होता। अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि गाया गया या नए गाया गया गाना होता है या नहीं होता। हमें नहीं पता होता या नहीं होता, इसमें नहीं जिक्र किया, इसका मतलब इसको हम नहीं मानेंगे। अगर इसमें ऐसा जिक्र किया होता तो हम मानते, नहीं किया गया। इसमें देखो, गायक और गाना है, इसमें भी गायक और गाना है, गायक ये रहा, गाना ये रहा। तो
इसको हम मानेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे, चाहे ये बात सही क्यों ना हो, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे अगर इस लाइन में इसका जिक्र नहीं है तो यानी हमारे यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट लागू होता है ये वाला, ये सेकंड निष्कर्ष लागू नहीं होता। फर्स्ट वे दोनों तो सही नहीं है, और पहला व दूसरा दोनों लागू नहीं होता, गलत बात है। गायक और गाने का जिक्र इसमें है कथन में, और गायक और गाने का जिक्र ही पहले में है, दूसरे में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, इसको हम नहीं मानेंगे। अगला देखते हैं। ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको हम ना चाहते हुए भी गलती कर देंगे। कैसे? देखो, बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है, बात सही है। बात सही हो या ना हो, इसमें कह दिया होती है तो मतलब होती है, ये हमें मानना पड़ेगा। कथन हो गया हमारा, बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। अब इसके आधार पर निष्कर्ष निकालना है। क्या निकालना है? देखो, स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती है, बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। यहाँ क्या बात है? दवा की ज़रूरत किन को होती है? बीमार को होती है, यानी स्वस्थ लोगों को तो नहीं होती होगी। दवा की ज़रूरत की बात इसमें है, दवा की ज़रूरत की बात इसमें है। बीमारों को होती है तो इसका मतलब तो यही निकल रहा है ना कि स्वस्थ को नहीं होती, वरना तो ये कह देता कि बीमार और स्वस्थ दोनों को ज़रूरत होती है। इसकी छिपी हुई भावना यही है कि बीमारों को होती है और स्वस्थ को नहीं होती। क्या नहीं होती? दवा की ज़रूरत। यानी ये बात ठीक लग रही है, कथन से जुड़ी हुई है, निष्कर्ष हमारा सही सी लग रही है। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। देखो, बात ये सही है, हम इसको पढ़कर बिल्कुल कर देंगे हाँ भाई दोनों सही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? बात तो ये ठीक है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, लेकिन क्या कथन में कहा गया है क्या लोग अपने घरों में दवा रखते हैं या नहीं रखते हैं? कथन में इस बात का जिक्र नहीं है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। अगर कथन में जिक्र हो गया दवा रखते हैं घर में, नहीं रखते हैं, तो हम मान लेते हैं। अगर कथन में जिक्र नहीं हुआ है तो हम नहीं मानेंगे, चाहे ये बात सही ही क्यों ना हो। बात सही है लेकिन कथन में जिक्र नहीं हुआ तो ये सही नहीं है कथन के अनुसार। तो यानी कि हमारा सिर्फ दवा की ज़रूरत बात इसमें है, दवा की ज़रूरत की बात इसी में है। बीमारों को होती है, बीमारों को होती है तो स्वस्थ को नहीं होती, यानी कि ये सही है सिर्फ फर्स्ट। इसका जिक्र नहीं हुआ है इसलिए ये गलत हो गया। बात अपने आप में ठीक है लेकिन कथन में जिक्र नहीं है तो ये ठीक नहीं है, यानी कि इसमें भी हमारा पहला निष्कर्ष ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, बात भी ठीक है, और अगर कथन में बोल दी तो हमें ठीक मानना ही पड़ेगा, चाहे ठीक ना होती। कथन में कह दिया सूर्य प्रकाश का स्रोत है तो है, मानना पड़ेगा। अब देखो, इसके आधार पर निष्कर्ष देखो, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। पहली बात, कथन में सूर्य का जिक्र हुआ है, चंद्रमा का नहीं। बात यहीं पर गलत हो जाती है कि चंद्रमा का जिक्र नहीं हुआ है, यानी कि इसको हम नहीं मानेंगे। अब यो है कि नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कह दिया पहले ही कि हमें हमारे ज्ञान को साइड में रखना है। जो कथन में बात कही गई है सिर्फ उसको ही मद्देनज़र रखते हुए जवाब देना है। इस चंद्रमा का कथन में जिक्र नहीं है तो ये सही भी नहीं है। और ये देखो, प्रकाश का केवल एक स्रोत है। प्रकाश का केवल एक स्रोत है भाई। देखो, कथन में कहा गया कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है, ऐसा तो नहीं कहा गया कि सूर्य केवल प्रकाश का एक मात्र स्रोत है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये कैसे कह सकते हैं हम? और वैसे भी कहा था कि केवल एकमात्र सभी हमेशा, वो तीसरा पॉइंट था ना अपना, कि अगर ये होंगे तो सामान्यतः कथन सही नहीं होगा, यानी निष्कर्ष भी सही नहीं होगा। तो ये भी नहीं हो सकता भाई। सूर्य का प्रकाश का स्रोत बताया गया है, न कि ऐसा कुछ कहा गया है कि सूर्य प्रकाश का एकमात्र स्रोत है, ऐसा नहीं कहा गया है, यानी कि ये भी गलत है। तो इन दोनों में से कोई सा भी निष्कर्ष ठीक नहीं, यानी कि ऑप्शन डी ये हमारा राइट होगा। चंद्रमा का जिक्र नहीं किया गया इसलिए गलत है, और सूर्य को प्रकाश का केवल स्रोत नहीं बताया गया है, एकमात्र। प्रकाश का सिर्फ स्रोत बताया गया है, ये नहीं कहा कि एकमात्र है, यानी कि। और यहाँ क्या कहा गया है कि प्रकाश का केवल एक स्रोत है। केवल ने यह मामला खराब कर दिया, यानी कि ये गलत है, दोनों ही गलत है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस कथन में ना एक में ही दो बातें कही गई हैं, थोड़ा मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। देखते हैं। लाइट सूर्य से आती है, पहली बात। पंख लाइट होते हैं, दूसरी बात। एक ही लाइन में दो बातें कह दी गई हैं। पहली बात को देखो, लाइट सूर्य से आती है। लाइट सूर्य से आती है यानी कि लाइट सूर्य का एक हिस्सा हो गई,
इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट हो गई। अब ये सूर्य से आते हैं यानी कि ये सूर्य है, ये हो गया सूर्य, सूर्य का एक हिस्सा हो गई लाइट। अब देखो पंख लाइट होते हैं, यानी कि जो पंख हैं वो लाइट होते हैं, यानी कि पंख लाइट के हिस्से हैं, यानी कि इसके अंदर कहीं ये समझ लो ये पंख है, ये पंख हो गया। लाइट जो है वो सूर्य से आती है, यानी कि लाइट सूर्य का हिस्सा हो गई, और पंख लाइट होते हैं यानी कि पंख लाइट का हिस्सा हो गए, यानी कि ये पंख हैं और लाइट के भीतर है ये पंख। ये अब देखो, अब इसके आधार पर हम बिल्कुल आसानी से कर लेंगे इस सवाल को। कैसे, देखो पंख सूर्य से आते हैं, कैसे, ये रहे पंख, पंख लाइट के अंदर, लाइट सूर्य के अंदर, तो पंख तो अपने आप ही सूर्य के अंदर हो गए ना, हो गए ना, तो ये सही है। सूर्य लाइट है, सूर्य लाइट है। अब अगर लाइट सूर्य से आ रही है तो सूर्य में तो लाइट होगी ना, तभी तो आ रही है। अगर नहीं होती तो सूर्य से लाइट कैसे आती, लाइट सूर्य से आती है भाई, लाइट सूर्य से तभी तो आएगी जब सूर्य में लाइट होगी। सूर्य लाइट है यानी कि सूर्य में लाइट है, तभी तो लाइट सूर्य से आती है। सूर्य लाइट है, लाइट सूर्य के बाद इसमें है, लाइट सूर्य के बाद इसमें है, यानी कि ये भी सही है। दोनों कथन हमारे यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही है। सूर्य और लाइट का जिक्र इसमें है, लाइट और सूर्य का जिक्र इसमें है, और लाइट सूर्य से आ रही है यानी कि सूर्य लाइट तो हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।